गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि पीएलसी हम लोग लास्ट लेक्चर था, तो पीएलसी हम लोग का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीएलसी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देखे थे कि पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको फुल्ली मशीन क्या चाहिए था, पूरा ऑटोमेशन में चाहिए था ना, कि सारी मशीन क्या हो जाए, ऑटोमेटिक काम करें। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि धीरे धीरे हमारी नीड बढ़ती गई और हम पीएलसी की तरफ आगे बढ़े ना। तो जब हम लोग पीएलसी की तरफ आगे बढ़े तो पहला हम लोग का जो पीएलसी था ये था, ठीक, 084। इसको किसने बनाया था, डिक मैले ने। ठीक, कितने में, 1969 में। फिर उसके बाद हमारा, फिर ये तो फर्स्ट था हमारा पीएलसी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया 184। आज के समय में बहुत सारे पीएलसी हैं ना, लेकिन हमेशा याद किसको रखा जाएगा, जो एक तो सबसे पहले आया रहेगा ना, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज में आ रहा होगा। ठीक, तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये 184 है। ये कौन सा पीएलसी था, कॉमर्शियल पीएलसी था। ये हमारा सबसे पहला था, ठीक है, और ये हमारा सबसे पहला कॉमर्शियल था। ये कितने में आया था, 73 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 73 में ये आया था, ठीक है। दूसरा अलग हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि पीएलसी को हम क्या स्टैंड करेंगे, या फिर पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखें कि जो हमारी पीएलसी थी ना, वो कैसे काम कर रही थी। कि हमारे पास कोई भी पीएलसी है ना, कोई भी जो हमारे पास मशीन है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं ना। तो हम लोग क्या किए कि बीच में ही यहाँ पे पीएलसी लगा दिए, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा मशीन क्या हो गया, एक ऑटोमेट हो गया। ठीक, इसमें क्या कर रहा था कि ये सबसे पहले ये इनपुट का मतलब क्या हो जा रहा है, सबसे पहले ये रीड कर रहा है ना। रीड का मतलब कि ये इनपुट को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है ना, और उसके बाद राइट कर रहा है ना। तो ये तीन प्रोसेस हमारे पास था कि कौन कौन सा हमारा प्रोसेस पे है, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि ये जो हमारा जो पीएलसी है, ये एक सीक्वेंस बेस पे काम करेगा। कि अगर हमारा सीक्वेंस अगर पहला है, दूसरा है, तो ये हमारा ऐसे काम कर रहा था ना। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जो भी चीज़ है कि इसका इंस्ट्रक्शन देखे थे। इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग देखे थे कि इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि जो भी लैंग्वेज है कि हमको इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग लैंग्वेज देखे। तो लैंग्वेज के बाद हम लोग फिर देखे कि जो भी हमारा जो प्रोग्रामिंग है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, या फिर कौन कौन से डिवाइस आ रही है, ठीक है। तो हम लोग डिवाइस के बारे में देखे और डिवाइस के सिंबल के बारे में देखें, ठीक। फिर उसके बाद देखें कि जो जो कंपनी है पीएलसी की, कौन कौन सी कंपनी है और वो कौन कौन से पीएलसी मॉडल बना रहे हैं ना, यहाँ हम लोग देखें। फिर इसके बाद हम लोग देखें फाइल इंस्ट्रक्शन ना, कि हम लोग जब अगर फाइल इंस्ट्रक्शन देखें तो हम लोग को क्या क्या फाइल में इंस्ट्रक्ट करना है, एड्रेसिंग फॉर्मेट देखना है, यहाँ भी ये भी देखें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखें वर्ड देखें कि अगर हमको ऐड करना है तब हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक हम लोग कर लिए। फिर अब इस पे आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पे, ठीक। तो ये सबसे पहले हमारा क्या है कि इन अ पीएलसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो सीपीयू हमारे पास, ठीक है, सीपीयू में हम लोग पावर सप्लाई देंगे ना। हम लोग क्या करेंगे कि पावर सप्लाई देंगे। मेमोरी हम लोग जानते हैं इसमें मेमोरी होती है एक रैम टाइप और एक रोम टाइप, ये भी होती है। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग जानते हैं कि इसमें यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 8086 ना, ये भी यूज हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोग्रामर क्या है कि बाहर से एक कंप्यूटर है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम करके फिर इसको इसमें डाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्रामर रहेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पे आते हैं हम लोग।
तो दूसरे पे क्या है कि पीएलसी ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग सिग्नल। तो हमारा पीएलसी किस पे हमारा करता है, कौन से सिग्नल पे? क्या वो डिजिटल करेगा, इम्पल्स करेगा, एनालॉग करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी पे? हमारा कौन से पे करेगा? ये करेगा हमारे डिजिटल पे। ठीक है, हम लोग जो भी देते हैं सारा डिजिटली देते हैं ना। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अ टेक्नोलॉजी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द सिस्टम इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? पीएलसी क्या काम कर रहा है? बताओ। ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर बेस पे है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा है और ऑपरेट भी कर रहा है। तो ऑटोमेटिक अगर हमारा ऑपरेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन। ठीक है, पीएलसी हमारा क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि उसको हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना। ठीक, अगला पे क्या है? द सीपीयू मॉड्यूल इन द पीएलसी इज यूज्ड टू। किसके लिए करेंगे? सीपीयू किसके लिए करेंगे हम लोग? जो पीएलसी का रीड इनपुट, एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम एंड अपडेट द आउटपुट। यही था हमारा ना कि रीड, फिर क्या था? एग्जीक्यूट, और क्या था? राइट ना। और यही तीनों का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? स्कैन ना। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि स्कैन किसको कहते हैं। तो ये जो हमारा तीनों प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस एक कंप्लीट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद द एमवीएम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी स्टैंड फॉर। किसके लिए करते हैं हम लोग? एमवीएम। इस बार में भी पीएलसी में इंस्ट्रक्शन से लेके क्वेश्चन आए। ठीक है, तो एमवीएम हम लोग किस लिए करते हैं? एमवीएम का यूज किस इंस्ट्रक्शन के लिए है? एक हमारे पास क्या था? एमयूवी। ये किसके लिए था? मूव के लिए था। ठीक है, कि हमारे पास अगर दो वैल्यू है, यहां पे देखो हमारे पास क्या है कि दो वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू और क्या था? जो हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर हमको सेफ रखना है तो डेस्टिनेशन एड्रेस देना है। ठीक, तो लेकिन ये किसके लिए था? एमयूवी, कि अगर हमारे पास एक सिंगल वर्ड है ना या सिंगल डिजिट है तो एमयूवी का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बहुत सारा करना है मास्क में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एमवीएम ना। इसमें क्या था? वैल्यू था, फिर क्या था? मार्क्स था, और क्या था? डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर हमको सेव करेंगे तो ये था। तो एमवीएम किसके लिए यूज हुआ? मास्क के लिए। ठीक है, एमवीएम किसके लिए यूज हुआ? मास्क मूव के लिए। ठीक, ये क्या था? मूव डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, मूव डाटा वाया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मूव डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, हमारा क्या था कि एमवीएम किसके लिए यूज करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया। अगला पे आओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग पीएलसी। इसमें हमको क्या करना है कि करेक्ट बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, चार हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, इस चार स्टेटमेंट में कौन कौन सा सही है ये हमको बताना है। क्या ये जैसे हम लोग ऑप्शन ले ले, पहला दूसरा, बी हो जाएगा, दूसरा तीसरा, सी हो जाएगा, तीसरा चौथा, और डी ऑल ऑफ द अबव कर दें।
क्या हो जाएगा, पढ़ के देखो एक बार, क्या हो जाएगा दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, इट वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस द माइक्रो प्रोसेसर। क्या ये माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस किया है? माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करने के लिए इसको बनाया गया है? नहीं। ये किसको रिप्लेस किया है? रिले को। तो ये तो हमारा पहला कैंसिल हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है, वायरिंग बिटवीन डिवाइस एंड रिले कॉन्टेक्ट आर डन इन इट्स प्रोग्राम। ठीक है, ये ठीक है। ठीक, अब फिर तीसरा क्या है, इट्स इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस सेक्शन कनेक्ट इट टू एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, जो हमारा था, जो पीएलसी भी था हमारा यहाँ पे जो भी, तो ये इनपुट था, ये क्या था हम लोग दिए थे, आउटपुट दिए थे, इसी का नाम हम लोग रखे थे ना। ठीक, कि ये क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड डिवाइस कौन सी हो गई, जो यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा था ना। अब आउटपुट में हमको कौन कौन सा चीज़ मिल रहा था, कि जैसे लैंप हुआ, हूटर हो गया ना, स्टार्टर, तो ये सब कौन से में आ जाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड डिवाइस में आएंगे। ठीक, तो ये भी सही है। फिर ये क्या बोला है कि बहुत ज़्यादा तार यूज हो रहा है ना, इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव वायरिंग इन द एप्लीकेशन। तो ऐसा तो नहीं है, पहले हमारे ज़माने में, पहले जब हम लोग पीएलसी यूज नहीं कर रहे थे उस समय ये हो रहा था ना, लेकिन अब क्या है कि ये तार की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बहुत कम है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये हो गया। अगला इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइडेड बाय वर्टिकल पाथ फ्रॉम द मेन रंग ऑफ द लेडर डायग्राम दैट इज पाथ इन पैरेलल रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये मेन रंग का मतलब क्या हो जाएगा, रंग का मतलब क्या बताए थे कि जो हमारा रंग है क्या हो जाएगा, कि जो भी हमारा पावर रेल के अंदर में स्विच है, तो ये जो पूरा एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, रंग बोलेंगे। ठीक है, पूरा ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, रंग बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ऑफ अ लैडर डायग्राम। हम लोग लैडर डायग्राम पढ़े थे ना। ठीक है, लैडर डायग्राम पढ़े थे, तो ये हमारा लैंग्वेज है। फिर ये क्या बोल रहा है कि वर्टिकल पाथ फ्रॉम द मेन रंग ऑफ द लैडर डायग्राम दैट इज पाथ इन पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका सिंबल हो जाएगा, और का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया ये, लॉजिकल और ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या बोला है कि प्रोवाइडेड विथ वर्टिकल पाथ ना, फिर पाथ पैरेलल। ठीक है, दैट इज पाथ पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल में है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकली और गेट। अगर हमको लॉजिकली एंड गेट बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, सीरीज में कर देंगे। तो ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक, एंड गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नॉर्मली ओपन होगा कि नॉर्मली क्लोज होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, कि यहाँ पे क्या हम लोग रखेंगे। ठीक है, अगला पे आओ, EQU LES LEQ जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप के एग्जाम्पल में है, किस में आएगा, कंपैरिजन में। हम लोग कंपेयर करेंगे ना। अब यहाँ पे LEQ क्या है, इक्वल। ठीक, LEQ क्या है, इक्वल है। LES क्या है, लेस देन। और यहाँ पे ये क्या है, लेस देन और इक्वल ना, लेस देन और इक्वल। ठीक है, अगर ग्रेटर देन के लिए अगर करना होगा तो क्या हो जाएगा, GEQ। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए GEQ। ठीक, अगला ये जो सिंबल है, सिंबल किस चीज का है,
ये सिंबल किस चीज में आएगा? फ्यूज का सिंबल कैसा होता है? फ्यूज का स्क्वायर होता है कि रेक्टेंगल टाइप में? ये है, ठीक। फ्यूज कैसा है? ये रेक्टेंगल टाइप में बनेगा। ठीक है, ठीक। रिले कॉइल का कैसा बताए थे? ये हो गया रिले, यहीं पे हम लोग CR1 लिखते हैं ना, ठीक। तो ये हीटिंग एलिमेंट का ऐसा हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल में भी तो पढ़े हैं ना, तो ये किसका हो जाएगा? हीटिंग एलिमेंट का। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक। अब क्या है कि अब PLC इज कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे कहाँ गलती करेंगे कि एक तो पेपर में हम लोग पास टाइम कम होता है ना, हम लोग ऑप्शन देखिए कि हम लोग जान रहे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, लेकिन गलती से कंप्यूटर या फिर यहाँ पे भी तो है, तो गलती से क्या करेंगे कि 2 या 3 भी मार के आ जाएंगे, कहेंगे कि हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन लास्ट में देखेंगे तो ये हमारा है, ठीक है। तो ये भी गलती हमको क्या करना है, अपना देखना है, ठीक, कि जो राइट ऑप्शन है एक बार पढ़ के आराम से और सही क्वेश्चन को सही करके आ जाए, ठीक है। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विथ पुअर कंडीशन, ठीक। तो ये कौन किस में कर पाएगा? PLC, ठीक है, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे साथ आते रहते हैं। अब क्या है? PLC हैज बिकम पॉपुलर बिकॉज इट इज परफॉर्म, किस पे करता है? लॉजिकल पे करेगा। क्या करता है ये? टाइमिंग एंड काउंटिंग करता है ये, ठीक। कि जो भी हमारा है इनपुट आउटपुट, ये हमारा क्या देखेगा कि टाइमिंग और काउंटिंग, जो हमारा पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस देखेगा सीक्वेंस वाइज, ठीक। तो और दूसरी क्या है? टाइमिंग, की इसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, ये सब हमारा किस पे करेगा, ठीक है। फिर क्या है? CPU मॉडल इन द PLC इज यूज टू, किसके लिए करेंगे? फिर वही क्वेश्चन है ना, ये क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक, चौथा हो गया। अगला अगला क्या है कि हमारा जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, ठीक, आर द डिवाइस दैट इन्वेंटेड बेसिकली रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया है? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, किसको रिप्लेस किया है? रिले को, ठीक है। अगला क्या है? एंड फंक्शन, क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्लोज इन पैरेलल, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट इन सीरीज, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट इन सीरीज, और या फिर नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट इन पैरेलल, कौन सा हो जाएगा? ओपन रहेगा। सबसे पहले कि जो हमारा एंड फंक्शन है, ठीक है, एक मिनट तो बाद में, जो हमारा क्या है? एंड के लिए क्या था हमारे पास? उसका कैसे बनता है? सीरीज में, ठीक है ना। एंड के लिए क्या था? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एंड में क्या बोले थे कि सब पे क्या आएगा?
0 आएगा और लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 है ए बी, अगर हम यहाँ पे क्या करें 0 और 0 दे दें तो क्या होगा, 0 पे हम क्या बताए थे कि जो स्टेट होगा स्टेट चेंज हो जाएगा ना, और 1 पे क्या हो जाएगा 0 पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पे क्या होगा नॉट चेंज, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए हम लोग कि 0 0 जब देंगे तो नॉट चेंज, तो ओपन रहेगा, आउटपुट हमको 0 अभी मिलेगा ना। अब उसके बाद अगर हम लोग क्या करें कि 0 और 1 दे दो, अभी भी ये ओपन रहेगा ना, आउटपुट मिलेगा हमको नहीं मिलेगा, तो ये भी ट्रू और ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। फिर तीसरा हमारा क्या है कि 1 और 0 दे दो, ठीक है, क्या दे दिए 1 और 0, ठीक। अब क्या आ रहा है, अब ये ओपन हो जा रहा है, तो ये भी सही हमको दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हम दोनों को क्या दे दो 1 और 1 दे दो ना। जब 1 देंगे तो अपना स्टेट ये क्या करेगा चेंज कर लेगा, जो ओपन है वो कैसा बिहेव करेगा क्लोज की तरह, और ये भी कैसा करेगा क्लोज की तरह, तो आउटपुट हमको मिल जाएगा अब ना। तो ये भी सही है, तो ये क्या हुआ कि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट एंड इन सीरीज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक। तो अब इस टाइप में जो भी क्वेश्चन होगा सब लग जाएगा, ठीक है ना। पिछली बार पीसीएल में सेम इसी तरह क्वेश्चन आया था, तो इस बार में भी दे दे, ठीक है ना। फिर क्या है एग्जामाइन ऑन और एग्जामाइन ऑफ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन प्रोग्रामिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, किस में करेंगे पीएलसी में करेंगे, ठीक। इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ठीक। ऑफ का मतलब क्या होगा, ऑन का मतलब, ऑन का मतलब क्या हो जाएगा क्लोज का, क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा कि XIO ना, या फिर क्या हम लोग इसको बोलेंगे, एक क्या है, एक हमारे पास है ये, ठीक, ये क्या है XIO, ये क्या है XIC ना। तो ये किसके किसके लिए रहेगा, ये किसके लिए रहेगा, ये किसके लिए रहेगा, ऑन के लिए क्या रखोगे, भैया ऑन के लिए किसके लिए रखोगे, एग्जामिन इफ क्लोज में क्या आएगा, जो हम लोग NO करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है नॉर्मली ओपन, तो नॉर्मली ओपन किस में आएगा एग्जामिन इफ क्लोज, यानी कि ये जो है इसमें क्या आएगा एग्जामिन इफ NO, ठीक है। इसके लिए कौन सा रहेगा NO, जब ये ओपन रहेगा, ठीक। अब इसके लिए कौन सा हो जाएगा जब ये क्लोज रहेगा, ठीक है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ओपन वाला है तो क्या क्या बोला है कि एग्जामिन इफ क्लोज, ठीक, या फिर ओपन, तो ओपन कब होगा जब ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जस्ट उल्टा होता है, ठीक, ठीक है। जैसा बोलेगा सेम क्या करेंगे हम वैसे उल्टा उसका सिंबल बनाएंगे, ठीक। अगर क्लोज बोलेगा तो हम कैसा बनाएंगे ओपन टाइप में,
अगर ओपन बोलेगा तो हम कैसा बनाएंगे, क्लोज टाइप में, ठीक। ये NC, ये NO, ठीक। ये किसका हो जाएगा, XIC का, ठीक, ओपन की तरह रहेगा ना। और XIO क्या हो जाएगा, ओपन का कैसा होगा, इफ क्लोज, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, NC, ये बनेगा हमारा NO, ठीक है, हो गया। अब यही अगर हम ये लिख दें कि OTE किसके लिए आएगा, OTE आउटपुट एनर्जाइज, ठीक। OTL किसके लिए रहेगा, आउटपुट लैच ना। फिर OTU आएगा तो आउटपुट अनलैच, ठीक है। OSR आएगा तो ऑन शॉट, ठीक, वन शॉट राइज, ठीक है, ठीक। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार PCL में किसी एक सेट में। तो ये क्या पूछ दिया है कि मैक्सिमम नंबर इनपुट एंड आउटपुट आर देयर, ठीक है। तो PLC में क्या किया है कि स्मॉल PLC यहाँ नाम दे दिया है, ठीक है। तो स्मॉल PLC में क्या बोल दिया है कि नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट कितने रहेंगे, ठीक। तो ये अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग डाटा दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जैसे PCL में आया है तो PCL में इसका ऑप्शन क्या दिया था, 100 दिया था, ठीक है। और जगह देखोगे तो उसका ऑप्शन दिया रहेगा 200, ठीक है। तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि हमारा कितना इनपुट या फिर कितना आउटपुट स्मॉल PLC में आएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, एक स्मॉल आ जाता है, एक माइक्रो आ जाएगा, एक हाई आ जाएगा, या फिर लार्ज बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हाई में क्या कर दो, हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल वाले में 28 तक लेते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर हाई स्मॉल वाले में, माइक्रो में 28, स्मॉल वाले में 100 और हाई वाले में 300 से लेके या फिर 200 से लेके 300, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा तो 200 से लेके 300 हाई वाले में, ठीक। तो स्मॉल वाला पूछा था जिसका ऑप्शन क्या किया था, 100 किया था, ठीक है। लेकिन जो हमारा SLC 500 है, ठीक, तो ये जो हमको नंबर दिया जाता है ना, ये नंबर क्या है कि इनपुट आउटपुट संख्या है, ठीक है। ये नंबर क्या है, इनपुट और आउटपुट संख्या है, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है कि स्मॉल PLC में कितने होंगे, ये अलग अलग डाटा के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर पूछ देगा कि SLC 500 में कितने इनपुट आउटपुट होंगे तो 500। एक हमारा क्या था कि S7 200 था, सिमेटिक 200, और क्या था, सिमेटिक 300 था, ठीक। तो इसमें इनपुट आउटपुट की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 और 300, ठीक है। एक हमारे पास क्या था कि 1000 और 1200 था, वो किसका था, माइक्रोलॉजिक्स में, ठीक। माइक्रोलॉजिक्स 1000 और माइक्रोलॉजिक 1200। तो इसमें इनपुट आउटपुट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1100, 1000 और 1200, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। अब इसका बताओ कि हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको कैसे करोगे। ए भी दिया है और बी हमारा ये क्या है, ये NO टाइप, ये NC टाइप, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, सही से दिख रहा है, विजिबिलिटी है, ठीक। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ABC प्लस D। ऑप्शन बी क्या है, C प्लस A प्लस B D, ठीक है। C क्या है, C प्लस D A प्लस
सॉल्व हुआ, ए बी सी प्लस बी डी। इस बार यूपी पीसीएल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक हमारा एक्सप्रेशन दे दे, क्या आएगा, ये डी है, हमारे 5 ऑप्शन है ना यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे डी है, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, एक चीज देखो यहाँ पे, देखो ए और बी किस में दिख रहे हैं हमको, सीरीज में, ठीक है। ए और बी किस में दिख रहे हैं हमको, सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक। तो सीरीज किसका होता है, एंड गेट का। एंड का कैसा आता है, ए बी ना, ठीक है। अब इसके साथ ये सीरीज के साथ ये पैरेलल में दिखा ना, अब ये पैरेलल में क्या होता है, और गेट ना, तो हमारे पास ए बी है प्लस डी ना, फिर इसके साथ देखो, फिर ये पूरा एक पोर्शन ना, इसके साथ क्यों, फिर कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, ठीक। तो ए बी प्लस डी ये पहला हो गया, और ये क्या हो गया, सी। तो अब हमको कैसा दिख रहा है यहाँ पे, एंड गेट की तरह, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से सी के साथ ला सकते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, लास्ट वाला, ठीक। क्लियर है ना, ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया मैडम।